सिंह राठी को बहादुरगढ़ में बदमाशों ने कई गोलियां मारी हैं। एक कार में कुछ हमलावरों ने राठी और उनके 3 गनमैनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल चीफ नफे सिंह की हत्या हुई है। नफे सिंह राठी समेत जो उनके साथी थे उन पर यहां पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आ गई है आपके, जहां पर ये देखिए किस तरीके से यहां पे फायरिंग की गई। सुमित, बहुत बड़ी खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से और तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर आईएनएलडी चीफ पर किस तरीके से हमला किया गया है। इंडियन नेशनल लोक दल के चीफ नफे सिंह की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। आपको बताएं कि नफे सिंह राठी को बहादुरगढ़ में बदमाशों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। एक कार में कुछ हमलावर आए और किस तरीके से निशाना बनाया गया, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो यहां पर दिया गया है। बहादुरगढ़ हरियाणा में, जहां पर इंडियन नेशनल लोक दल चीफ नफे सिंह की हत्या कर दी गई है। नफे सिंह राठी को बहादुरगढ़ में बदमाशों ने कई गोलियां मारी। एक कार में आए कुछ हमलावरों ने राठी और उनके 3 गनमैनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई है। मृदुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहादुरगढ़, यही वो जगह है जहां पर ताबड़तोड़ गोलियों के निशान आप कार पर देख सकते हैं। एकाएक बदमाश यहां पर आए, नफे सिंह पर हमला कर दिया। सुरक्षाकर्मी साथ में मौजूद थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी भी बचाने में नाकामयाब रहे, कामयाब नहीं हो पाए, उनको भी चोट लगी और नफे राठी की मौके पर ही मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो उन्हें बचा रहे थे। लेकिन कार की तस्वीर आप देखिए, कार के शीशे टूटे हुए हैं और जो गाड़ी जहां पर आप खोलते हैं उस गेट को जरा आप देखिए, गोलियों से छलनी कर दिया है। और इस समय अभय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, ये घटना, अभय जी, बहुत महत्वपूर्ण ये घटना है, क्योंकि एकाएक इस तरह से बदमाशों का आना, हमला करना बहादुरगढ़ के अंदर दिन दहाड़े, सवाल खड़े होते कई सारे। ये बदमाशों का हमला नहीं है, ये टोटल का टोटल सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए। उन्होंने आज से 6 महीने पहले एसपी को, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को सबको चिट्ठी लिखी थी और एसपी से मिलकर के बाकायदा तौर पे बता के आए थे। मैंने खुद एसपी को फोन किया था और मैंने उनको एसपी के पास भेजा था कि आप जज्जर एसपी से जाकर के मिलकर के सारी बात बताएं। उन्होंने बताया और एसपी के भी जानकारी में थी कि इनके ऊपर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। उन्होंने सुरक्षा के लिए पहले से लिखित रूप में दे रखा था। जानबूझ करके सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और ऐसे लोगों को पनाह दे रही थी सरकार, जो लगातार उनके ऊपर जगह जगह पे जाके झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे थे और झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बाद उनको कहीं यूपी में ले जाकर के मारने की एक साजिश थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और अब इन्होंने यहाँ पे फिर इस सारी चीजों को। अभय जी, आप इसे साजिश बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन इसके पीछे हो सकता है? इसमें पूर्ण रूप से सरकार है इसके पीछे, सरकार ही जिम्मेवार है। अगर सरकार उसको सही सुरक्षा मुहैया करा देती तो आज इस तरह की वारदात नहीं होती। इस सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है आपके इस मामले में फेल हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। कानून व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी है। इन्होंने ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रखी है जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो इस किस्म के लोगों को पनाह देते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने सुरक्षा दी हुई है। हैरानी की बात है, हमारा जो प्रधान था जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया, दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया, उन्होंने बारी बारी से सुरक्षा के लिए लिखा और कहा। मैंने सभी सुरक्षा की, उनको सुरक्षा मिले इसके लिए सरकार जी, लेकिन कोई सुरक्षा उनको देने की बजाय ऐसे लोगों को सुरक्षा। आज बीजेपी का जो प्रधान है जिसको किसी से कोई थ्रेट नहीं है, वो जब सड़क पे निकलता है जी तो उसके साथ तो अभय चौटाला आईएनएलडी महासचिव जो सीधे तौर पर सवाल यहां पर उठा रहे हैं। अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और सुरक्षा में सीधे तौर पर यह बड़ी चूक है, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी अमन इस खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जो है वो जुड़ रहे हैं। अमन, सवाल यह है कि आखिर जब पहले से धमकियां मिल रही थी, इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्या जानकारी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल पाई है? कौन लोग थे, कौन इसके पीछे? देखिए, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार कौन लोग थे, क्योंकि
गाड़ी में सवार होकर i10 गाड़ी का यूज किया जाता है इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए। एकदम से वो बीच बाजार में i10 गाड़ी में आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे उतर के गाड़ी से लगातार गोलियां चलाते हैं और गोलियां चला के उसके बाद जो है वहां से फरार हो जाते हैं। अभी तक किसी ने भी इस घटना की जो जिम्मेवारी है वो नहीं ली है, लेकिन जो जैसे अभय सिंह चौटाला भी बता रहे हैं, नैब सिंह राठी को पहले भी थ्रेट था और इस थ्रेट के चलते हुए ही उनको सिक्योरिटी दी गई थी। हालांकि जब भी वो शहर में जाते थे, बहादुरगढ़ में जाते थे, क्योंकि वहां के पूर्व विधायक है वो, वहां पे जाते थे तो एसपी उनकी सुरक्षा उनके घर पे या इधर उधर बढ़ा देते थे। लेकिन इस समय जब वो चल रहे थे उनके साथ 3 पुलिसकर्मी थे, लेकिन जैसे पुलिसकर्मियों को, वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को इतना मौका ही नहीं दिया कि वो वहां से अंदर से गोली चला सके। जो गाड़ी की हालत है वो खुद बता रही है कि कितनी गोलियां चली होंगी, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बहुत ज्यादा गोलियां चली हैं, जिसके चलते हुए ये जो सारी घटना है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि पहले ये अंदाजा जताया जा रहा था कि शायद नायब सिंह राठी जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन अस्पताल में जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और उनके साथ एक पुलिसकर्मी को भी डेड डिक्लेयर कर दिया। अभी 2 जो है इंजर्ड बताए जा रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट से यह पता चलेगा कि आखिरकार कौन थे वो लोग। और अब पुलिस जो जांच में जुट गई है, आसपास के सीसीटीवी जो है उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने सारी घटना होते हुए देखी है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके बीच में जैसे अभय सिंह चौटाला साफ तौर पे ये पॉलिटिकल जो ब्लेम गेम है वो शुरू कर दिया है कि सरकार के ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारा सरकार का कराया है, इसमें सीधी सरकार इन्वॉल्व है, इस तरह के इल्जाम लगा। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, दिन दहाड़े एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी और शरेफ बाजार में उसकी हत्या कर देनी, वाकई में ये प्रदेश अमन, सवाल ये कि जब बार बार इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई जा रही थी तो आखिर क्या इसके पीछे पूरा जो है पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर कुछ और लोग हैं जो निशाना यहां पर बनाना चाहते थे नफे सिंह को? परिवार की तरफ से जो है कोई जानकारी अभी तक मिल पाई? हालांकि भी बहुत अर्ली है क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, लेकिन क्या इससे पहले इस तरीके के थ्रेट्स मिले थे? कभी ये सामने आई थी तमाम चीजें? अमन जी देखिए, इससे पहले भी इनको थ्रेट्स मिल चुके थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने जो होम डिपार्टमेंट है और जो एसपी हैं लोकल, उनको भी इन्फॉर्म किया था, चिट्ठियां लिखी थी। और वो थ्रेट्स किसकी वजह से आए थे ये भी बताया गया था, लेकिन उसके चलते ही इनको सिक्योरिटी दी गई थी और अब सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करा रहे थे। लेकिन ये जो थ्रेट थे और जो ये एग्जीक्यूशन भी है, उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी होते हुए भी जो बंदा है वो सेफ नहीं है। अगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट आता है, किसी को थ्रेट आता है, तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के बीच में ही उसका कत्ल हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उस सिक्योरिटी का आखिरकार मतलब क्या है, उस सिक्योरिटी की देने का? अगर उनके पीछे अगर उनको थ्रेट था तो एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है कि आखिरकार इंटेलिजेंस इनपुट 0 था। उनको यही पता नहीं था कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कि किसको कितना थ्रेट आ रहा है और कहां से थ्रेट आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिन दहाड़े इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल सवाल खड़ा करती है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे, जो हरियाणा की पुलिस पे, हरियाणा के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पे। पुलिस की तरफ से कुछ बयान सामने आया है मनदीप?